पिछले टॉपिकों में हमने इन्फ्लेशन के अर्थ को समझा, उसके कारण, उसके क्या दुष्प्रभाव और उसके रेमेडीज, ये सब हमने इन्फ्लेशन के पढ़े। इसके पश्चात हमने डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन किसे कहते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसके रेमेडीज, उसके उपाय, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, ये सब अभी तक हमने देखा। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। यदि हम मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन की तुलना करें दोनों की, तो हम किसे ज़्यादा बुरा कहेंगे या किसे अच्छा कहेंगे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति तथा मुद्रा संकुचन दोनों ही एक तरह से समस्या हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अलग अलग रूपों में प्रभावित करते हैं। यदि हम देखें मुद्रास्फीति, तो मुद्रास्फीति का सबसे जो अच्छा प्रभाव है वो है कि इसके द्वारा उत्पादन की वृद्धि होती है और रोजगार बढ़ते हैं। और इसके विपरीत यदि हम मुद्रा संकुचन की बात करें तो उसके प्रभावों की उसके भी अनेक पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, पर मेन यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन आय के समान वितरण में सहायक होती है। तो इस तरह दोनों के अलग अलग पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन ये दोनों समस्या का रूप तब तक नहीं लेती जब तक ये दोनों सरकार के नियंत्रण में होती हैं। जब यह दोनों ही परिस्थितियां सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो दोनों ही हमारे लिए समस्या बन जाती हैं। एक निश्चित सीमा के पश्चात ये दोनों जो हैं, दोनों ही स्थितियों के जो परिणाम आते हैं वो सभी के लिए संकटपूर्ण होते हैं। तेजी से बढ़ती तथा घटती कीमतें दोनों ही किसी भी राष्ट्र व समाज के लिए दोषपूर्ण दशाएं हैं। अब हम कहें तो प्रोफेसर केन्स ने एक कहा है, प्रोफेसर केन्स के अनुसार मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा अपस्फीति अनुपयुक्त है। प्रोफेसर केन्स ने अपना ये विचार दिया। उनके अनुसार इन्फ्लेशन इज अनजस्ट बट डिफ्लेशन इज इनएक्सपेडिएंट। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है लेकिन मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है। अब इस कथन की यदि हम विवेचना करें, इस कथन को समझें, तो इसमें हम कह सकते हैं कि पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मुद्रास्फीति को हम अन्यायपूर्ण क्यों कह रहे हैं या किन कारणों से मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण होती है। मुद्रास्फीति में सबसे कह सकते हैं सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो ये होता है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत बचत करने वाले लोग जो होते हैं, जो भविष्य के लिए अपनी मुद्रा बचाकर रखते हैं, उनको हानि होती है, क्योंकि उनकी मुद्रा का मूल्य कम होता जाता है। मुद्रास्फीति क्या स्थिति है, मुद्रास्फीति में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा का मूल्य कम होता है और कीमतें बढ़ती हैं। तो जिन्होंने अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सेव करने के लिए अपने आज के उपभोग को कम किया और भविष्य के लिए बचाया, तो उनके साथ तो एक तरह से मुद्रास्फीति ने धोखा किया, क्योंकि उनकी मुद्रा का मूल्य अब कम हो गया तो उनको हानि होगी। जैसे प्रोफेसर वकील ने मुद्रास्फीति को अदृश्य डकैती भी कहा है। वो उसका कारण यही है कि मुद्रास्फीति के कारण भविष्य के लिए जो हम पैसा बचाते हैं उस मुद्रा का मूल्य कम होता जाता है, जिससे बचतकर्ता को हानि होती है। दूसरा कारण जो मुद्रास्फीति को अन्यायपूर्ण कहने का है, वो ये कह सकते हैं कि इसमें ऋणदाता को हानि होती है और ऋणी को लाभ होता है। ऋणदाता मतलब वह व्यक्ति जो अपने कह सकते हैं प्रेजेंट कंजप्शन, अपने वर्तमान उपभोग को पोस्टपोन करता है, मतलब उसको स्थगित करके अपनी सेविंग करता है और उसको किसी अन्य व्यक्ति को उधार देता है। ऋणदाता यही है जो पैसा अन्य व्यक्ति को उधार देता है।
तो एक तरह से वो अपनी आवश्यकताओं को कम करके या उन्हें खत्म करके ही वो उस पैसे को बचाता है और उसको उधार देता है। तो ऋणदाता को इसमें हानि होती है। अत्यधिक त्याग करके अपनी मुद्रा दूसरे को देने वाला व्यक्ति मुद्रास्फीति के अंतर्गत घाटे में रहता है, जबकि जो उधार ले रहा है वो फायदे में रहता है। क्योंकि जब मुद्रास्फीति है तो उधार लेने वाला व्यक्ति जिस मुद्रा का त्याग कर रहा है, मतलब वापस यदि उसका रीपेमेंट भी कर रहा है, उसका पुनर्भुगतान भी कर रहा है, तो आज तो उस मुद्रा का मूल्य कम हो गया है, तो ऋणी को कम क्रय शक्ति का त्याग करना पड़ रहा है और ऋणदाता को जो भी मुद्रा मिल रही है उसकी क्रय शक्ति कम है। तो ऋणदाता को इस तरह से हानि हुई और ऋणी को इसके अंतर्गत लाभ होता है। इसके बाद यदि हम देखें तो मुद्रास्फीति एक तरह से अदृश्य करारोपण, इनविजिबल टैक्सेशन भी कही जाती है, क्योंकि मुद्रास्फीति में सरकार बजट संबंधी घाटे की पूर्ति के लिए अधिक मुद्रा का निर्गमन करती है। अधिक मुद्रा का निर्गमन करने से मुद्रा के मूल्य को मुद्रा का मूल्य जो है वो कम हो जाता है। इसके कारण उपभोक्ता अनेक वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग से वंचित रह जाता है और सरकार उनकी क्रय शक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से छीन लेती है। मतलब इन्फ्लेशन एक तरह से इनविजिबल टैक्सेशन की तरह है, क्योंकि मुद्रास्फीति में मुद्रा के मूल्य में कमी आ रही है और वो मुद्रा का मूल्य कम होने से जनता की क्रय शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से कम हो जाती है। इसके अलावा मुद्रास्फीति का यदि हम देखें इम्पैक्ट, वो निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है, क्योंकि धनी वर्ग है उसके पास तो हम